आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे हमें अगर किसी प्रश्न का a का मान पता हो, an का मान पता हो और sn का मान पता हो तो हम n और d का मान कैसे निकालेंगे। ये प्रश्नावली 5.3 के तीसरे का 7वां सवाल है। आपको यहाँ पर दिया है प्रथम पद a बराबर 8, अंतिम पद an बराबर 62 और जो भी पद है उनका योग Sn मतलब सम ऑफ एपी, उनका योग कितना दिया हुआ है 210 और आपको बोला है कि n का मान ज्ञात करो मतलब पदों की संख्या और d समांतर ज्ञात करो। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम करते तो हमें जो दिया है a का मान वो क्या दिया है 8, पहले हम वो लिख लेंगे। आपको दूसरा क्या दिया है an का मान आप लिख लोगे कितना दिया है 62, Sn का मान आपको कितना दिया है 210। अब a का मान आपको पता है, अगर आपको d का मान पता होता तो आप an से n का मान निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें a का मान पता है, an का मान पता है, जबकि d का मान नहीं पता, ना ही हमें n का मान पता है और हमें पदों का जो योग है सम ऑफ एपीज का मान पता है। मतलब कहने का यहाँ पे पहले आप Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। जब a और an का मान हमें पता होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस an बराबर में आपको 210 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हमें n का मान नहीं पता तो हम n का मान कुछ नहीं लिखेंगे, बटे में 2 है हम वही लिखेंगे। a का मान हमें पता है कितना है 8 और an का मान भी हमें पता कितना है 62 बराबर में आपका 210 वो लिखा जाएगा। आप n/2 को कुछ नहीं करेंगे, 8 और जो 62 लिखा हुआ है दोनों के बीच आप देख रहे हैं प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब जोड़ना है इन दोनों को। 8 और 62 मिलेगा कितना हो जाएगा 70 बराबर कितना दिया है आपको 210 वही लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 ये बटे में है और 70 उसमें गुणे में है, 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 35 और बराबर में 210 लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ मिल गया n35 बराबर 210, n35 बराबर 210 लिखा हुआ है, n का मान हमें निकालना है, 210 आपका वही रहेगा, 35 आया 35 वो कहाँ चला जाएगा 210 के बटे में, क्योंकि कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर गुणे में रहती है तो बटे में जाती है, मतलब कहने का मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, n बराबर 210 बटे जो 35 लिखा हुआ था यहाँ पे हमने ऊपर लिख लिया उसी को, अब 210 में 35 का भाग दे दीजिए, 210 में 35 का भाग देंगे तो कितना आपको मिलेगा 6, n का मान हमें कितना मिल गया 6, मतलब कहने का उस एपी में पदों की संख्या कितनी है 6। अब हमें a का मान पता चल गया, n का मान पता चल गया, an पहले से ही पता था, Sn का मान भी दिया गया था, हमें निकालना अभी किसका मान है d का। d का मान निकालने के लिए हम an को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। an बराबर आपको क्या दिया हुआ है 62 दिया हुआ। अब पिछले कक्षा वीडियो में हमने देखा कि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d बराबर 62, क्योंकि जब हमें an का मान पता है, an का फॉर्मूला a प्लस n-1d होता है, इसमें हम a का मान रखेंगे, n का मान जो हमें मिल गया वो रखेंगे तो d का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। हम a का मान कितना रखते हैं यहाँ पे 8, n का मान कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 6 माइनस 1 और d का मान हमें नहीं पता है, हम उसको ही लिखा रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आप लिखा रहेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, 6 और 1 माइनस में है तो कितना हो जाएगा आपका 5 और d बराबर कितना आएगा आपका 62। अब 8 आपका अचर पद है और 62 क्या है आपका अचर पद है, तो ये दोनों एक तरफ रहेंगे और जो चर वैल्यू है 5 की वो यही रहेगी, 62 और 8 घर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 5d बराबर। अब 62 में आपको आप बताएंगे कितना है आपको 54, 5d बराबर आपको मिल गया 54, तो d की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 54 डिवाइड बाय 5, क्योंकि कोई चीज अगर
मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। लास्ट में वही चीज हम लिखेंगे, अतः ए का मान तो पता था हमें, जो नहीं था वो लिख लीजिए। अतः n का मान 6 और d का मान 54/5 है। इस तरह से हमारा हो गया। हमें क्या पता था, a का मान पता था, an का मान पता था और sn का मान पता था। हमने क्या किया, an और sn को यहाँ लिख लिया। sn का फॉर्मूला हमने लगाया। n का मान नहीं पता था क्योंकि n का मान हमें निकालना है। a का मान पता था, an का मान पता था, हमने दोनों को रखा है यहाँ पे। ये कितना हो गया आपका, बराबर में 210 है। n में 2 वही है, 8 और 65 जुड़ गए 70 बराबर 210 है। 2 बटे में है, इसका भाग करोगे 70 में तो 35 आएगा। तो n 35 बराबर 210, n का मान चाहिए 210 बटे के 35 बुरे में बटे में 35 आ जाएगा। 210 के बटे में 35 यहाँ भी वही लिखा है। 210 में 35 का मान चाहिए 6 आएगा, n का मान हमें 6 मिलेगा। अब an बराबर आपको क्या मिल गया है, 62 पहले से दिया था। an का आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, बराबर में क्या दिया है 62। अब a का मान प्लस n का मान तो 6 है, 6 माइनस 1 d बराबर 62। अब प्लस 5d कैसे आया, 6 में 1 घट गया बचा यहाँ 5 और d वही लिखा है 62 लिए। जो अचर पद होते हैं एक तरफ जाते हैं, ये प्लस में आते हैं तो इधर जाएगा -8। 65 में 8 घट गया 54, 5d आपका वही लिखा है। d बराबर 5 गुणे में है, 5 54 के बटे में जाएगा। तो हमें d बराबर यहाँ भी हम वही चीज लिख सकते हैं, क्या मिला है 54/5। अब अतः n का मान 6 और d का मान 54 है, यही हमको निकालना था।